पलवल रेस्ट हाउस में कांग्रेस नेता सुमित गौड ने प्रेस वार्ता कर अमेरिका द्वारा भारतीय प्रवासियों को बेड़ियों में भारत भेजने के विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम सीटीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस के जिला सह प्रभारी सुमित गौड ने घटना को अमानवीय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। गौड ने डंकी रूट से भारतीयों को विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। प्रदर्शन में हरियाणा साउथ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य फिरे सिंह पोसवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के सह संयोजक एसके शर्मा, एनआईएसयूआई के प्रदेश महासचिव दिनेश पोसवाल और रोहित खान शामिल रहे। गौड ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ईवीएम के जरिए सत्ता में आई है, न कि जनता के विश्वास से। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। कांग्रेस नेता सुमित गौड ने दावा किया कि कांग्रेस निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रदेश की जनता कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएगी। इस दौरान सुमित गौड भाजपा पर हमलावार होते दिखे। मैं पलवल का प्रॉपर सहभारी, अपना सह प्रभारी बनाऊं मैं यहाँ का पलवल का। मैं जब तक मैं इस पोस्ट पे हूँ, इस इलेक्शनों से नहीं, चाहे जिले की कमेटियों का काम हो, चाहे कोई आने वाले यहाँ के इलेक्शन हो, और चाहे कोई यहाँ पे पब्लिक मीटिंग हो, हर और प्लस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी मैं नहीं करना जा जाके। कहीं मैं फिरे जी के साथ जाऊँगा, कहीं मैं एसके शर्मा जी के साथ जाऊँगा, कहीं मैं दलाल साहब के साथ जाऊँगा। जो कहेंगे बेसिकली, जो वो लिस्ट आपने बनी, लिस्ट 2 आई हैं। एक लिस्ट में यहाँ पे हमारे गुड़गांव से कटारिया साहब हैं, जो पूर्व मंत्री है, वो भी प्रभारी लगे हैं पलवल के। तो जो एक लिस्ट ये आई है और एक लिस्ट आई है जो चुनाव की कमेटी है। चुनाव की कमेटी है, चुनावों तक है वो, तो अभी जो टिकटें बढ़ जाएंगी, चुनाव हो जाएंगी, तब तक के लिए हैं। हम लोग जब तक पार्टी चाहेगी तब तक सेवा देंगे। जो पूरे हरियाणा के हर जिले में प्रभारी और सह प्रभारी लगाए गए हैं, तो हमारा जो काम दिया गया हम उसके अनुरूप भी काम कर रहे हैं। आज जो नगर पालिका चुनाव होना है, टीम में भाजपा सिंबल पर लड़ेगी कि कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी? देखिए, जैसा अभी हमें कल पता चला है, अभी इस चीज़ में थोड़ा सा कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जहाँ तक है पालिका के चुनाव, मेरे ख्याल से जो अभी कल फाइनल बात आई थी कि सिंबल पर शायद ना लड़े, और इस बारे में, और लेकिन ये तय हो चुका है कि मेयर और पार्षदों के चुनाव तो सिंबल पर होंगे। और इसकी, इन सब चीज़ों की औपचारिक घोषणा करने का मुझे कोई हक नहीं है। ये हमारी पार्टी के एआईसीसी, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही इसका बारे में फैसला करेंगे और घोषणा करेंगे। हमें तो पार्टी के हिसाब से काम करना है। किस तरह से देखते हो चुनावों को? क्या कांग्रेस की क्या पोजीशन रहेगी अब? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, अगर चुनाव हुए बैलेट पेपर पे, तो हर जगह चुनाव कांग्रेस पार्टी के ही नुमाइंदे जीतेंगे हर हालत में। अगर हुआ ईवीएम पे, फिर कह रहा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी तब भी टक्कर देगी, क्योंकि कितने % वोट घुमा देंगे, कितना ही घुमा लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप ये देख लीजिए, अब इन्होंने ईवीएम घेर रखा था, चुन चुन के इन्होंने हरियाणा में नेता टारगेट किए, तब भी 37 एमएलए कांग्रेस के हरियाणा में आए हैं। इतना मजबूत विपक्ष हरियाणा के इतिहास में आज तक हरियाणा का नहीं रहा कि जब विपक्ष के 37 एमएलए हो। तो जब इतना मजबूत विपक्ष है, तो हम सरकार से, अगर हम सरकार में नहीं है तो हम सरकार से कम भी नहीं है, ना इन्हें कुछ गलत काम करने देंगे। और पब्लिक की आवाज पहले भी उठाई है और आगे भी जोर शोर से उठाते रहेंगे। मजबूत इतना है कि अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पड़ेगा। नहीं, आप देखिए, अभी तो बीजेपी के भी 2 स्टेट्स के सीएलपी लीडर पेंडिंग है, कांग्रेस के 3 स्टेट के पेंडिंग है। ये इसके लिए बीच में प्रॉब्लम क्या आई थी, पहले आपके बीच में कुछ एक और राज्य चुनाव आ गए, अब दिल्ली के चुनाव आ गए। अब जो हमारे पास जो खबर आई है, इस दिल्ली चुनाव आपके नतीजे आपके सामने, महाराष्ट्र के चुनाव आपके सामने हुए। अब कभी भी और 15-20 महीने में आपको सीएलपी लीडर का नाम आपको पता चल जाएगा। विधायकों ने अपने नाम का जो भी सुझाव भेज दिया है। अब एआईसीसी जो फैसला करेंगे, वो सीएलपी लीडर आपके सामने बहुत जल्द होगा। कल चंडीगढ़ में प्रतिनिधिमंडल मिला कांग्रेस का, बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग को लेकर ईवीएम की बजाय। हाँ जी, मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि कांग्रेस चुनाव लड़ने से घबरा रही है, डर रही है, बहाना ढूंढ रही है। देखिए, पूरा जितना भी कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन है, बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टी चुनाव लड़ा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी प्रदेश में है, ये सभी ने मांग लड़ी और सभी ने इनको लोकसभा चुनाव में टक्कर भी दी। आप ये देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी हमारी मांग थी कि ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। हर चुनाव से पहले हमारी मांग क्यों, हमें, क्योंकि हमें पता है ईवीएम सेट होता है। और इसके उदाहरण, आज जिन देशों में ईवीएम का उद्घाटन हुआ था ना, जहां पे ईवीएम बना था, वो देश तो वापस बैलेट पेपर पे आ गए हैं। इंडिया क्यों नहीं आ रहा? आज की डेट में, यहां तक है बुढ़ानी साहब, आपने सवाल किया, आज की डेट में आप देखिए, एआई का जमाना है,
आप एआई से कोई भी फोटो घुमा सकते हैं। जो आज जो शूटर्स हैं, अब आजकल ऐसे हथियार आ गए हैं कि शूटर ने सिर्फ टारगेट सेट करना है, वो दूर बैठा बैठा गन से अपने आप फायर हो सकता है। ठीक है, रॉकेट कहीं से कहीं उड़ाना है, आप रिमोट से रॉकेट उड़ा सकते हो। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर तक की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो मात्र एक ईवीएम है, और ईवीएम के बारे में बहुत सी वीडियोस आप सभी ने यूट्यूब पे देखी है, हर जगह भी देखी होंगी। ये मैनेजेबल है और मैनेज किया गया है। नहीं तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती, ना ही उदय भान जी चुनाव हारते, ना ही चौधरी करण सिंह दलाल जी चुनाव हारते, ना ही विजय प्रताप जी चुनाव हारते। मैं तो खाली फरीदाबाद की आपसे बात कर रहा हूं, इन 3-4 सीटों पर तो कंफर्म दिख रहा है। और नीरज शर्मा हमारे जो विधायक रहे हैं एनआईटी से, जहां पे जो कि पूरा मतलब लिटरली आप ये लगा लीजिए कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और हर तरह का समाज उनके साथ था, वो भी हार गए। तो ये तो देखो चुन चुन के मारा इन्होंने। और हम तो डर के मांग नहीं करी, हमने न्याय के लिए मांग करी है कि चुनाव बैलेट पेपर पे, और करते रहेंगे। अगर डरे होते तो हम चुनाव ही नहीं लड़ते, दिल्ली में भी नहीं लड़ते, लेकिन लड़ते रहेंगे। कभी तो साला ईवीएम में आग लगेगी। साफ कह रहा हूं जी, कहने में गुरेज नहीं, डर नहीं। इस ईवीएम से बीजेपी के पास 3 ही चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर जी तो पूरे हो गए, जबकि राम मंदिर का दरवाजा भी गांधी परिवार ने खोला था। ठीक है, अब पता चलेगा मथुरा के पास भी कोई मंदिर बनाने जा रहे हैं। मैं साफ कह देखिए, जितने भी ये लोगों को एक तरह से लोगों को घेरते हैं, भावनाओं में लेते हैं, भावनाओं में फंसा के आप कुछ भी लोगों से करा। और हमारे देश के, माफ करना मैं कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, हमारे देश के लोग इतने सीधे हैं, वो इमोशंस में आ जाते हैं। बस वोटिंग के दौरान आसपास चीजें चलती हैं और फिर उसके बाद पूरे 4 साल 11 महीने भोगते हैं। गैस सिलेंडर की सब्सिडी कहा था, क्यों नहीं शुरू करी अब तक? आज चुनाव को 3 महीने से ऊपर हो चुका है, अब भी सब्सिडी जो चालू करने जा रहे हैं उस पर भी आप सुन लीजिए। वो सब्सिडी सबके लिए नहीं है, इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है सभी को गैस सिलेंडर 400-500 रुपए का मिलेगा। अब क्या कर दिया उसमें, ये भी सुन लीजिए, मैं बता के जा रहा हूँ। वो सब्सिडी सिर्फ इन्होंने कर दी गरीब तबका, जो उन्होंने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन थे या जो और कनेक्शन थे बीपीएल कार्ड वाले। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना एनरोलमेंट नहीं करा रखा किसी कारणवश से, वो इससे वंचित रहेंगे। वोट इन्होंने उनसे भी ली है। तो ये जुमले वाली सरकार है जी इनके।